आरएनआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। एक और लोग कोरोना से निजात पाने के लिए उंगलियों पर दिन गिन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों की एक चेतावनी ने होश उड़ा देने का काम किया है। चीन के सर्वोच्च चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि इस साल नवंबर में चीन और अन्य देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। ये चेतावनी ऐसी समय में दी गई है जब चीन 3 महीने का लॉकडाउन खुलने के बाद वहां हालात समान हो गए हैं। लेकिन इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह चुका है कि कोरोना से छुटकारा तो वैक्सीन ही दिला सकती है। तो वहीं रिसर्च करने पर कई और बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। चलिए बताते हैं कि शंघाई में वैश्विक महामारी कोविड-19 के नैदानिक विशेषज्ञ दल के प्रमुख झांग वेनहांग ने पीड़ित देशों को चेताते हुए कहा है कि उन्हें इस महामारी के प्रति लंबे समय तक सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये बीमारी नवंबर में फिर से जोर पकड़ सकती है। संभवतः बसंत के मौसम तक इन देशों को कोरोना का निदान मिल जाए, लेकिन उसके बाद नवंबर में ये महामारी नए सिरे से पांव पसार सकती है। झांग वेनहांग ने बताया है कि चीन के लिए दोबारा फैलने वाले संक्रमण से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, तब अब जितने सख्त कदम भी नहीं उठाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि चीन की सर्वोच्च स्वास्थ्य एजेंसी का कहना है कि इस साल 14 जनवरी को प्रांतीय अधिकारियों को नोवेल कोरोना वायरस के बारे में पता चलने के बावजूद अगले 6 दिनों तक चीनी जनता को इस महामारी से आगाह नहीं किया गया था। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के आंतरिक दस्तावेजों के अनुसार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आम जनता को 7वें दिन 20 जनवरी को आम जनता को इससे आगाह किया था। चीन ने रूस की सीमा पर अपने 2 शहरों में कोरोना का संक्रमण अत्यधिक बढ़ने पर मेडिकल स्टाफ और चिकित्सकीय सामग्री को विमान से भेजा है। वहां बाहर से आए मरीजों के इलाज के लिए एक मोबाइल अस्पताल भी भेजा है। चीन में रूस से लगी उत्तर पूर्व की सीमा पर चीनी नागरिकों में संक्रमण बहुत तेजी से फैल गया है। दावा किया जा रहा है कि ये चीनी नागरिक अन्य देशों से यात्रा कर लौटे हैं। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विदेश से आ रहे नागरिकों को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि आने वाले समय में रूस से लगी पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित शहर दूसरा वुहान बन सकता है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि इन 46 नए मामलों में अधिकतर विदेश से लौटे चीन के नागरिक हैं। इनके साथ ही हाल में सामने आए नए मामलों की संख्या 1500 हो गई है। इनमें 10 स्थानीय के मामले भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि चीन रूस सीमा पर स्थित सुइफेनेह शहर नया वुहान बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ रूस से आए अधिकतर लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। एनएससी ने बताया कि 57 लोग बिना किसी लक्षण के संक्रमित पाए गए और ये ऐसे लोग हैं जिनमें वायरस के बुखार, खांसी, गले में दर्द जैसी कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन फिर भी ये जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये लोग संक्रमित हैं और इनसे दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। इस बीच हुबेई प्रांत में वायरस से एक व्यक्ति के मौत के बाद मृतकों की संख्या 3342 हो गई है। देश में कुल 13,387 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 1749 लोग ठीक हो चुके हैं और अभी देश में 11,200 एक्टिव केस है। सरकारी एजेंसियों के द्वारा हांगकांग में 4 लोगों की मौत के साथ 1012 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं मकाऊ में 42 और ताइवान में 393 मामले थे, जिनमें इससे जान गंवाने वाले 6 लोग शामिल हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार कैसे इस कोरोना वायरस की जंग को जीता जा सकता है, क्योंकि लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और यहाँ पर हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से चीन में कोरोना पॉजिटिव के केसेस सामने आए हैं। खबरों में बने रहने के लिए आरएनआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।